महाभारत आज तक का सबसे भयंकर युद्ध जो अपने ही घर परिवार के सदस्यों में हुआ, जो धर्म और अधर्म के बीच था। ये सबसे भीषण युद्ध था जो अपनों के बीच था। आज से पहले हम सभी ने महाभारत तक की कहानी सुनी है। महाभारत में क्या क्या हुआ, कौन कौन मारे गए, कैसे कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और महान युद्ध में पांडवों को जीत दिलाई। पर हम आज महाभारत के युद्ध के बाद कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो महाभारत के उत्तरकांड में वर्णित है। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी गहरे शोक में थे। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि यादव कुल का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर जीवन व्यतीत किया। उन्होंने कठोर तपस्या की और अंत में जंगल की आग में प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर प्रहार हुआ। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से परीक्षित की रक्षा की। अश्वत्थामा को श्राप दिया गया कि वो हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। युद्ध समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त किया। भीष्म पितामह ने राजधर्म, आचार धर्म और मोक्ष धर्म पर विस्तृत उपदेश दिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने देह त्याग कर स्वर्ग गमन किया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने धर्म और न्याय के साथ शासन किया। उनके राज में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। गांधारी के श्राप के प्रभाव से यादव कुल में आपसी कलह शुरू हो गई। एक दिन यादवों ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया और पूरी यादव सेना नष्ट हो गई। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन का अंत किया। एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया, जिससे उन्होंने देह त्याग दी। पांडवों ने कृष्ण और यादव कुल के विनाश के बाद राज्य परीक्षित को सौंप दिया। हिमालय की यात्रा के दौरान एक एक करके द्रौपदी और अन्य पांडव अपनी कमजोरियों के कारण गिरते गए। द्रौपदी, अर्जुन के प्रति पक्षपात। सहदेव, अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड। नकुल, अपनी सुंदरता पर गर्व। अर्जुन, अपनी वीरता पर अहंकार। भीम, अपने भोग और शक्ति का मोह। केवल युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के प्रतीक, स्वर्ग तक पहुंचे। परीक्षित ने हस्तिनापुर पर शासन किया और धर्म की रक्षा की, लेकिन एक दिन उन्होंने ऋषि शमीक का अपमान कर दिया। इसके कारण ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उन्हें तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु का श्राप दिया। परीक्षित की मृत्यु के साथ ही कलयुग का प्रभाव पूरी तरह से फैल गया। महाभारत की सीख ये है कि मोह, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।